जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा के हुक्म से मैं एक बार फिर अपने सभी संगत परिवार के सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। आप सभी संगत परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी गुरुपा का मूल मंत्र का जाप मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज गुरुपा का हुक्म हुआ तो मेरे पास ना संगत जी, पहले तो सभी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। और सागर अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। और संगत जी मेरे पास ना आज गुरुपा का एक बहुत प्यारा मैसेज आया सुबह, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी कि पुत्र, आज शुक्रवार को मैंने कुछ मीठे दा भोग जरूर लगाई। आज लग आज लगा तेरा भोग, और तेरा कितना एक शुक्राना तेरे जीवन में हमेशा के लिए नई मिठास भर देगा। तैनू नहीं पता कि कितनी बड़ी आफत आने वाली थी, जिसे मैंने बिना तुझे एहसास कराए सारा 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि तुझ में इतनी ताकत नहीं जो तू किसी भी कष्ट को झेल सके। तो पहले बात, मैं गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला था, जो आपने इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अ, संगत जी, आज मैं आपके सामने अपने 2-3 शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। पहला शुक्राना तो मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है मेरे लिए, क्योंकि सागर अंकल के चैनल पे मेरी बहन भी जुड़ चुकी है। उसने सागर अंकल के चैनल पर एक सत्संग भेजा था अभी थोड़े दिन पहले ही। तो पहला सत्संग था उसका, और उसने मुझसे कहा भी, मैंने उससे बड़ी श्योरिटी दी थी कि सागर अंकल का के चैनल पे जो भी सत्संग भेजा जाता है ना, अब तक तो मेरे सारे सत्संग उन्होंने शेयर किए हैं सभी संगत परिवार के साथ। तो तू भी एक बार भेज के देख। तो उसको पहले लग रहा था पता नहीं शेयर होगा नहीं होगा, वो उसने मुझसे बात की। मैंने कहा देख लेना, 1-2 दिन के अंदर अंदर तेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। और वही हुआ संगत जी। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा, उसने बड़े प्यार से वो सत्संग भेजा है, आप जल्दी से उसका सत्संग स्वीकार कीजिए। तो देखिए, उसके अगले दिन ही मेरी बहन का सत्संग अपलोड हो गया सागर अंकल के चैनल पे। तो सबसे पहले सागर अंकल, मैं आपको दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा, मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी बहन को ये सेवा दी। इसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, ये मेरा एक सत्संग है। ये मेरी मम्मी के घर का है। अभी 2 दिन पहले, मतलब कल ना पापा का मुझे कॉल आया। वो और बड़े वो घबराए हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा, मैंने आपको पीछे भी अपने सत्संग में शेयर किया था संगत जी, कि उनका कूलर खराब हो गया था, और उन्होंने फिर से रिपेयर कराया। फिर वो चालू, मतलब उसमें आग सी लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था। फिर उन्होंने मैकेनिक को बुलाकर ठीक कराया, लेकिन फिर से वही खराब हो गया। तो मेरे बल्कि हस्बैंड अभी बीच में गए थे। उन्होंने ये भी कहा था उनको कि इसे निकाल दो, लेकिन उन्होंने कहा ठीक। उनको क्या पता था कि एकदम से ये फिर दोबारा खराब हो जाएगा।
तो मेरे पापा का मुझे कॉल आया कल, परसों आया था। उन्होंने कहा कि मतलब कल शाम को आया था, सॉरी संगत जी, कल शाम को नहीं संगत जी, हाँ कल शाम को ही आया था। तो वो बड़े परेशान लग रहे थे और उनको ना थोड़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि घर में एसी नहीं है, लेकिन वो एसी में पता नहीं क्यों नहीं ज्यादा रहते। थोड़ी देर रहते हैं फिर उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। तो वो एसी में ज्यादा उनको रहने की आदत नहीं है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उस समय मैं अपनी शॉप पे थी। तो कल मैं गई थी अपनी शॉप पे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे ना बेटा, कूलर खराब हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नया कूलर, अब वो तो जा नहीं सकते, ना मेरी मम्मी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मतलब मेरे को कूलर खरीदना है, तो तू क्या कूलर उनके साथ जाकर, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर नया कूलर ले आऊं। तो ऐसे बोल रहे थे वो। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है पापा, मैं कल इनसे बात करती हूँ। तो संगत जी, मैं ना थोड़ा सा ना परेशान भी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा अब उनसे मैं ये बात कैसे कहूँ, और अकेली मैं नहीं जा सकती थी। तो मैंने ना सुबह जब मैं जोत जला रही थी ना, तो मैंने गुरु जी से अरदास किया। सुबह भी उनके मिस कॉल आए थे, लेकिन मैंने मतलब देखा और फिर मैंने कहा पहले मैं इनसे बात करके देखती हूँ। तो फिर मैंने मॉर्निंग में जब मेरे हस्बैंड सो के उठे तो मैंने इनसे उनसे कहा। और इससे पहले ना संगत जी, जब नहा धोकर ना मैंने गुरु जी की जोत जलाई और मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, आप मैं क्या, अब मैं अपने हस्बैंड से कैसे कहूँ, कहीं वो मना ना कर दे। मतलब उनको कहीं जाना भी था, अर्जेंट काम पे निकलना था अपने। तो आज उनका कोई ज़रूरी काम भी था। तो फिर मैंने मैंने गुरुजी से अरदास किया, गुरुजी प्लीज़ किसी तरह से उनका आज ये काम हो जाए, क्योंकि उनको थोड़ी-सी ना साँस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है थोड़ी। तो वो उनको हैबिट सी हो गई है कूलर में, बस कूलर में ही रहते हैं वो। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप मेरी सारी परेशानी जानते हो, और प्लीज़ मैंने उनसे बहुत अरदास की कि आज ही उनका ये काम हो जाए, ताकि वो उनको भी थोड़ी-सी राहत मिल जाए। संगत जी, मैं फिर मेरे हस्बैंड सुबह उठे, मैंने उनको कहा कि ऐसी-ऐसी मम्मी का फ़ोन आया था, तो वो ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बड़े ना अंदर से डरते-डरते ये बात उनसे बोली कि पता नहीं वो मना कर देंगे तो मैं क्या कहूँगी उनको, क्या रिप्लाई करूँगी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लेकर उनको उनसे ये बात करी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ना बड़े प्यार से कहा कि ठीक है, तुम नाश्ता-वाश्ता बना लो और उसके बाद हम चलते हैं। सच में कह रही हूँ गुरुजी, मैं बिलीव नहीं किया कि उन्होंने इतने इजीली बोला कि कोई नहीं, हम चलते हैं। तो मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई ना संगत जी, कि मैं आपको अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मैंने गुरुजी का ना बहुत ज्यादा शुक्राना किया, क्योंकि ये सब मेरे गुरुजी ने कराया है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। तो हम आज ही दोपहर को फिर हम लोग गए, शॉप पे गए और देखने गए। तो हमने एक दो शॉप पे ट्राई किया। तो फिर ना संगत जी, हमने देखे, तो वो ना फिर ना इन्होंने कहा कि ये मुझे ना काफी वो लग रहे हैं। तो मम्मा का बजट था 10,000 तक का। तो वो कह रही थी 10,000 के अंदर अंदर कोई आता है मीडियम साइज का तो पूछ लेना। रूम, जो रूम में रखते हैं, तो रूम के अंदर रखते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि चल हम दूसरी दुकान में ट्राई करते हैं। तो फिर हम संगत जी वहां गए। और पता है क्या, हमने जब एक ही क्लास में ना, मैंने गुरुजी से अरदास किया प्लीज गुरुजी आप मेरे साथ चलना, और आप ही दिलवाओगे जो भी दिलवाओगे, आप ही उनका काम आज करवाओगे।
तो संगत जी, जब मैं शॉप के लिए जा रही थी ना अपने हस्बैंड के साथ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे रास्ते में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी और गुरुजी की दो दो गाड़ियां मुझे नजर आई, और बटरफ्लाई नजर आई रास्ते में, और ना 777, 444, 999, मतलब गाड़ी के इंजन नंबर नजर आए। तो मैं समझ गई गुरुजी, अब ना आप ही ये काम करवाओगे। अच्छा, एक बात और कहनी है संगत जी मुझे आपसे। जब मैं जा रही थी ना, तो पता है, बहुत आज तो मुझे मेरे सर में भी थोड़ी सी हेडेक हो रही थी, और मैंने कहा, मैं जब सुबह जोत जला रही थी ना, तो मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी प्लीज आज धूप नहीं होनी चाहिए, आज थोड़ी सी छाएं कर दो, थोड़ा मौसम अच्छा कर दो ना। तो मतलब बड़े प्यार से, जैसे एक बेटी अपने पापा से बात करती है ना, तो बिल्कुल ऐसे मैंने उनसे अरदास किया। और संगत जी, जब मैं जा रही थी ना, तो धूप थी, और जब मैं वापसी में आई ना संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई। मतलब मुझे एक बहुत अच्छा सा वहां पर पसंद आया कूलर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने दो तीन शॉप पे ट्राई किया, तो उसकी वारंटी 1 ईयर की थी। और लेकिन जहां मैंने हम लोगों ने दूसरी बार ट्राई किया ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहां मुझे 3 इयर्स वारंटी में वो कूलर मिला। तो मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरु जी का, और इतना अच्छा, उसकी बॉडी वॉडी इतनी अच्छी थी कूलर की। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे एक ही क्लास में पसंद आ गया, तो हमने वो डन कर दिया। तो फिर हमने उसको पेमेंट करी, और फिर हमने कहा कि भैया आप ना इस एड्रेस पे पहुंचा देना। तो वो कहता ठीक है, शाम तक पहुंच जाएगा। तो फिर मैंने कॉल करके मम्मा को बोला कि मम्मा हमने पसंद कर लिया है। मैंने उनकी उसकी पिक भी भेजी मम्मा को। और फिर मम्मा को भी कहा ठीक है, अगर तुझे पसंद आ गया है तुम लोगों को, तो वो ही ठीक है। तो संगत जी, फिर ना मैंने कहा कि जब शाम को वो आएगा, तो मैं अपने हस्बैंड, मतलब ये आ जाएंगे आपके पास, और उसे ऑन कर देंगे एसी को। तो वो देख लेंगे आके, क्योंकि वो अकेले बेचारे कर नहीं सकते थे। तो फिर ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप चले जाना और शाम को देख लेना, थोड़ा सा उनको ऑन करके दे आना, और इंस्टॉल करा देना, कि मतलब कैसे कैसे बता देना, उन्हें समझा देना। तो फिर संगत जी वो इवनिंग में गए आज, और वो ना अच्छे से सब उन्हें समझा के आ गए, और सब बता दिया कि ऐसे ऐसे 3 इयर्स की इसकी वारंटी है, आप इसे संभाल के रखना। और मतलब संगत जी, मैंने ना इतना शुक्राना किया ना गुरु जी का, इतना शुक्राना किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर जैसे कि गुरुपा ने आज बोला था कि आज कोई मीठे का भोग लगा, आज ही उनका मैसेज आया था। तो संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद शाम को ही बनाया, जोत जला के, जोत जलाई, और फिर शाम को कड़ा प्रसाद का भोग गुरु जी को लगाया। और इतना शुक्राना अदा किया ना, मैंने कहा गुरु जी, आपने ही सारा काम कराया है, हमें तो सिर्फ एक जरिया बनाया है, बाकी सारा आपने कराया है। तो थैंक यू सो मच हाँ। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। कल, ये कल का ही है। मैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना मुझे ना 2-3 दिन पहले ही ना इनविटेशन दिया था कि कल ना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलनी थी। तो उसने मुझे कहा था कि घर में पूजा है, तो तुम्हें आना है। तो संगत जी, मैंने कह दिया ठीक है, मैं देखती हूँ। क्योंकि मैं वो हर साल ना संगत जी अपनी छोटा सा प्यारा सा जगन्नाथ जी की रथ बनाकर, उसमें जगन्नाथ जी को बिठाकर, कान्हा जी को बिठाकर, बहुत सुंदर सा ना रथ यात्रा अपने अपने वहाँ अपने घर के चारों, मतलब थोड़ा सा दूरी पर ही ना, चारों तरफ अपने अपार्टमेंट्स के, तो वो ना निकालती है। और उसने, मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी पूरी आने की। तो पहले तो मेरे हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो कहते कि तू क्या करेगी जाकर। तो मैंने कहा नहीं, मेरा बहुत मन है, और वैसे भी ना मैंने उनको समझाया कि गुरुजी कहते हैं कि जब भी ना तुम्हें कोई ऐसी इनविटेशन मिलती है, तो तुम्हें जाना चाहिए। और फिर ना फिर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया।
तो फिर मैंने ना फिर गुरुजी से बैठे-बैठे मेरा मन थोड़ा उदास हो गया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। मैंने कभी नहीं देखी कि मतलब कैसे वो सब करते हैं, तो मुझे मेरा बहुत मन है देखने का। और फिर ना देखिए संगत जी, मेरे शाम को ही ना, कल शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा तू तैयार नहीं हुई? मैंने कहा क्यों? तो वो कहते चलना नहीं है तुझे? तो मैंने इतना शुक्राना किया ना, इतना शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी पुकार सुन ली, क्योंकि मेरा बहुत मन था संगत जी जाने का, बहुत ज्यादा मन था। तो फिर ना मैंने बहुत दिल से शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी बहुत 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 शुक्राना आपका। तो संगत जी देखिए ना, ऐसे सुनते हैं गुरुजी हमारी पुकार। और संगत जी गुरुजी के ना मैसेज में गुरुजी ने का एक मैसेज आया था कि अमावस्या वाले दिन ना तो अपने पितरों के नाम का ना चौमुखी दिया अपने दहलीज के में जलाना। तो मैंने ना गुरुजी की ये सेवा मतलब जो दी थी उन्होंने मुझे, तो ये भी मैंने पूरी की। तो मैं तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ना हमारी हर बात को सुनते हैं, हर बात को समझते भी हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमें प्रेम, एकता और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। संगत जी कभी-कभी ना हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हर रास्ता कठिन लगने लगता है। समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्या ना करें, और मन बार-बार हार मानने की सोचता है। संगत जी एक बात हमेशा याद रखिए, कठिन समय इस बात का प्रमाण नहीं है कि गुरुजी गुरुजी ने हमारा साथ छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बल्कि सच तो यह है कि उनकी कृपा ही हमें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति दे रही है, और उनका हाथ हमारे सिर पर ना होना तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते जो हमारे जीवन में आई हैं। इसलिए हमेशा हमेशा मैं आपसे यही कहूंगी संगत जी कि विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ना उजाला जरूर आता है। संगत जी हमारी जिंदगी की डोर ना हमारे गुरुजी के हाथ में है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब वो हर कदम पर हमारे हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं। बस आप अपना विश्वास गुरुजी के प्रति पक्का रखिए। संगत जी जब भी आपको लगे ना कि आपकी जिंदगी मुश्किलों से घिर गई है, उस पल ना आप घबराइए नहीं। गुरुजी का सहारा आपके मतलब मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी का सहारा ना हमारे आगे हमेशा एक मजबूत मजबूत ढाल बनकर खड़ा होता है। तो हमें ना हर परिस्थिति में ना डटकर मुकाबला करना चाहिए। संगत जी पहले मैं ना बहुत ही मेरे को समझ नहीं आता था, और गुरुजी ने ना डे बाय डे, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी ने डे बाय डे इतना मजबूत बना दिया है ना कि अब लगता है कि नहीं, अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में। गुरुजी ने अपनी मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, तो इसके लिए गुरुपा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे पास ना गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र, क्या तुझे लगता है जिसने तेरे साथ गलत किया है वो खुश है? नहीं पुत्र, तेरा गुरु कभी उन्हें खुश नहीं रहने देगा। एक अच्छे इंसान को दुख पहुंचाना पाप के समान होता है। गलत करने वाला गलत तो कर जाता है, लेकिन हमेशा उसे एक डर और बेचैनी हमेशा सताती रहती है। वो जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका घमंड उन्हें उनकी गलती स्वीकार नहीं करने देता। एक बात याद रख, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है उसमें इंसान खुद ही आकर गिर जाता है। तो संगत जी मैं नहीं जानती कि कौन हमारे साथ गलत कर रहा है कौन नहीं। मैं तो ये जानती हूँ कि गुरुपा जब आपको सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप तो महादेव हैं। आपको तो हमारा हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपके सामने है।
तो आप तो सबको देख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुजी, संगत जी, कि हमेशा गुरुजी से ना यही अरदास करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं ना, वो उनको अच्छी बुद्धि दे, सोचने समझने की, कि वो कभी किसी के साथ कुछ भी ऐसा ना करे। तो मैं तो गुरुपा आपसे यही कहूँगी कि आप हमेशा हमारा हाथ और हमारा साथ कभी मत छोड़ना। और जितने भी दीन दुखी हैं, जितने भी लोग हैं जो आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे, तो आप जल्दी-जल्दी से उन पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग दिखाइए। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुपा हमें अब जैसे बर्थडे में मेरा गुरुजी के जन्म दिवस पर मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग हर जगह मिलती है, चाहे आप घर में रहे, चाहे कहीं भी रहिए। अगर आप बड़े मंदिर नहीं भी जा सकते ना, तब भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग हमेशा हमें देते हैं। बस आप सच्चे मन से उनका ध्यान कीजिए। बस संगत जी, और मैं आपसे क्या कहूँ। हाँ, मैं मेरा सत्संग, आज मैं अपने सत्संग को गुरुजी के यहीं विराम देती हूँ। और शुक्राना करती हूँ सागर अंकल आपका, जो आप अपने प्लेटफ़ॉर्म में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और शुक्राना करती हूँ अपनी संगत परिवार का, जो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे ये सत्संग सुनते हैं। और मैं कहती हूँ संगत जी, आप सभी से कहती हूँ कि आप ना हर सत्संग सुना कीजिए बड़े ध्यान से, क्योंकि उसमें ना आपके लिए गुरुजी ने कोई ना कोई रिप्लाई जरूर होता है, कोई ब्लेसिंग छुपी हो। हर सत्संग में ना गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो आप ना अपना सत्संग को जरूर सुना कीजिए, और बल्कि सत्संग शेयर भी किया कीजिए, गुरुजी की वडियाई कीजिए। गुरुपा हमेशा आपका साथ देंगे और हमेशा आप गुरुजी को अपने पास पाएंगे। अब मैं गुरुजी के लिए 2 लाइनें बोलूंगी कि मांगा नहीं था कुछ भी, सब कुछ दे दिया, सूखे हुए फूलों को भी गुरुजी महका दिया। कैसे करूं शुक्राना मैं आपका गुरुजी, उन्होंने तो मेरी हर दुआ को मुकम्मल बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के पावन मूल मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और बहुत जल्द मैं अपना अगला सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के सामने आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा।